हम बात करेंगे आज ऋषि सुनक क्या सोचते हैं भारत के बारे में, क्योंकि वो भारतीय मूल से हैं, और साथ ही वो चीन पर क्या सोचते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वो चीन पर क्या सोचते हैं। हमारे साथ शेखर हैं। सर, ऋषि सुनक क्योंकि भारतीय मूल से हैं, उन आपके हिसाब से उनकी क्या सोच है चीन को लेकर? चेतन, कई लोगों को लगता है ना कि भारतीय मूल के हैं तो वो बिल्कुल भारत के ही हो जाएंगे। मतलब ब्रिटेन में वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं, मतलब ये मानिए कि भारत के कब्जे में ब्रिटेन आ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि होता क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे जब आप किसी मूल के होते हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी को तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। अगर ब्रिटेन में आप पीएम बन रहे हैं या उसकी रेस में है, तो वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी होगी उस पर तो उसका प्रभाव होगा, उसका सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जब वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो भारत अपनी नीतियों को इस तरीके से रखें कि वो भारत के समर्थन में ही हो। इसके पीछे हो सकता है वो भारत के समर्थन में अपनी नीतियों को रखें, लेकिन इसके पीछे वजह अगर इस तरह के देखें कि वो भारतीय मूल के हैं इसलिए वो भारत के समर्थन में सोचेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कमला हैरिस का केस आपने देखा होगा कि किस तरीके से भारत में बहुत बहुत जश्न मनाया जा रहा था, बहुत खुश हो रहे थे लोग कि कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बन रही यूएस की और भारतीय मूल की हैं, तो अभी बहुत अच्छी बात होने वाली। लेकिन जिस तरीके से यूएस जो है अपनी रणनीतियों में लगातार बदलाव कर रहा है पाकिस्तान के मामले में, F-16 को लेकर पुराने डिसीजन को किस तरीके से उसने पलटा है, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारतीय मूल का होना या किसी भी मूल का होना जो है वो आपकी जो जो स्ट्रेटजी होगी इंटरनेशनल लेवल पर उसका प्रभाव होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि भारत के बारे में क्या सोचते हैं, ये सवाल जो है अपने आप में काफ़ी वाजिब है। क्योंकि भारत आज की तारीख में जो है इस तरह से ग्लोबल पावर बन के ऊपर उठ रहा है, जिसमें हर देश जो है वो भारत के साथ में अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहता है। आपने देखा होगा लिज ट्रस की कुर्सी भी गई तो उसमें भारत का जो क्रिटिसिज्म उनके अधिकारियों द्वारा किया गया, उसके वो एक बड़ा रीज़न था। जहाँ तक सूनक की बात है, सूनक जो है वो जब उन्होंने कैंपेन किया था पीएम की रेस को लेकर, तब उन्होंने खुलकर इस पर बात की थी और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि उनकी कोशिश ये होगी कि एक टू वे कम्युनिकेशन जो है वो इंडिया के साथ इस्टेब्लिश किया जाए। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं, उनको इंडिया में, और जो इंडियंस हैं उनको ब्रिटेन में जो उनका वीज़ा प्रोसेस हो वो ईजी हो, और उसके अलावा उनको आसानी से एजुकेशन के मामले में सहूलियतें हो सके। दूसरा उन्होंने बात कही थी कि जो कंपनीज़ हैं, ब्रिटेन की जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए वो कोशिश करेंगे भारत में जो इन्वेस्टमेंट के जो रास्ते हैं वो और बेहतर ढंग से खुलें। तो उनके इस बयान से अंदाज़ा लगाइए कि भारत से तो सभी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, रशिया हो, अमेरिका हो, और ब्रिटेन भी अब इसी रेस में आगे बढ़ना चाहता है। तो ये एक बड़ी बात है कि भारत के बारे में इनके विचार यही हैं कि वो पीएम मोदी के साथ में बनाकर ही चलना चाहेंगे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो बात होती है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, वो इंडिया से बड़ा मार्केट अभी फिलहाल कोई और दिखता नहीं है। ठीक है, भारत की हमने बात कर ली, लेकिन ऋषि सुनक की चीन को लेकर क्या सोच है, इस पर आप क्या सोचते हैं? चीन जो है पूरे ग्लोबल लेवल पर उसकी एक अलग ही पहचान है। भारत के चीन के साथ कैसे रिश्ते हैं वो आपको पता है। लेकिन जब उन्होंने कैंपेन किया था तो चीन को लेकर उन्होंने खुलकर बात की थी। लोग आमतौर पर इंटरनेशनल लेवल पर जो है डिप्लोमेटिक होकर बात करते हैं। पीएम मोदी भी अगर कहते हैं तो खुलकर शायद चीन का नाम नहीं लेते हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने खुलकर चीन को कहा था कि चीन जो है वो ब्रिटेन के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इकॉनमी के लिहाज से, साइबर थ्रेट के लिहाज से, और उसके अलावा जिस तरीके से वो अपनी करेंसी को सप्रेस करता है ग्लोबल इकॉनमी को या ग्लोबल उसको अफेक्ट करने के लिए, इसको लेकर भी सुनक ने खुलकर बात की थी। क्योंकि वो बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में खुद वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो इस चीज़ों को वो बहुत गहराई से समझते हैं। और चीन को लेकर उन्होंने अपने कैंपेन के दौरान साफ तौर पर कहा था कि चीन के खिलाफ जो है उनकी जो रणनीति है वो बहुत ही आक्रामक होने वाली है। और ख़ास बात यह है, उन्होंने जो बात कही थी उसमें ये कहा था कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो डे वन से वो चीन के खिलाफ जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। सिलसिलेवार तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ें गिनवाई भी थी। तो वो चीज़ है यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जब वो पीएम बनेंगे तब वो चीन के खिलाफ किस तरीके से फैसले लेते हैं। हालांकि उन्होंने एक एक करके कई सारी बातें बताई थी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं चीन की, वो क्या सोचते हैं चीन को लेकर, लेकिन उन्होंने कैंपेन्स में क्या क्या बातें बताई, एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए। उन्होंने खुलकर कहा। चीन जो लगातार जो है शिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों को लेकर हो रहा है, उस मामले को लेकर लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी में, यूनाइटेड नेशन में हर जगह टारगेट होता रहता है। इस मुद्दे को लेकर भी सुनक ने खुलकर कहा था कि शिनजियांग में और हांगकांग में जिस तरीके से अपने लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को दबाने के लिए, ह्यूमन राइट्स को उल्लंघन करने के लिए जिस तरीके से चीन काम कर रहा है, उसको लेकर लगातार टारगेट किया। ग्लोबल थ्रेट तो बताया। उसके अलावा उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से ये बताया जो उनके कब्जे में इलाका है, मतलब कि अगर वो ब्रिटेन के पीएम बने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होने के बाद वो ब्रिटेन में चीन के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर उन्होंने बहुत खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि जो
चीनी संस्थान हैं ब्रिटेन में, उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। करीब से करीब 30 संस्थान जो है वो बताए जा रहे हैं, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो चाइना का इन्फ्लुएंस चीन में बढ़ रहा है, खासतौर पे लैंग्वेज को लेकर, उसको वो रोकने की, जो लैंग्वेज प्रोग्राम है उसको रोकने की वो कोशिश करेंगे। और कम्युनिस्ट पार्टी जो यूके की यूनिवर्सिटी में उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको भी कैसे रोकना है, इस पर भी वो काम करेंगे। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको जो फॉरेन से फंडिंग होती है, खासतौर पर 50,000 यूरोज से ऊपर का जो अमाउंट है वो उनको डिक्लेयर करना होगा कि बॉस आपको पैसे जो मिल रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। आप पीएफआई के मामले में हाल फिलहाल में भी देखेंगे कि फॉरेन फंडिंग का मामला जो है बहुत आया, टेरर फंडिंग का मामला जो बहुत आया। तो पैसे देकर अपनी एजेंडे को या अपनी आइडियोलॉजी को किसी कंट्री में प्रमोट कराना या उसको उसके हिसाब से कंट्री के उसमें दखलंदाजी करना, ये एक बहुत कुछ देखा जाता है। इस पे इन्होंने कहा है कि जो भी हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनको ये डिक्लेयर करना होगा कि फॉरेन फंडिंग उनको किस सोर्स से हो रही, खासतौर पर वो जो 50,000 यूरो से ज़्यादा का अमाउंट जो है वो ले रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जासूसी इंटरनेशनल लेवल पर इसका हमेशा जिक्र होता है, हॉलीवुड मूवीज़ में भी कई बार दिखाया जाता है, जेम्स बॉन्ड और इस सब चीज़ों को लेकर। इसे लेकर उन्होंने ये कहा है कि वो जो ब्रिटेन की स्पाई एजेंसी है MI5 उसका इस्तेमाल करेंगे चीन के जासूसी प्रोग्राम को काउंटर करने के लिए, इसके बारे में वो विचार करेंगे। तो ये सब उन्होंने जो है अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा था। और भी कई सारी चीज़ें उन्होंने कही है कि आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो साइबर स्पेस में जो थ्रेट है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर कंट्री जो है अब साइबर वॉर में उतर रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि इसके लिए वो प्लान करेंगे कि नाटो स्टाइल में एक कोऑपरेशन बनाया जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें तमाम देश जो हैं वो एकजुट होकर साथ में आए और इस तरह का एक कोऑपरेशन बनाया जाए जो चीन के साइबर स्पेस का जो थ्रेट है उसको काउंटर कर सके। तो ये बड़ी बातें जो हैं उन्होंने कही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अधिग्रहण का जो मामला है, कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, चीनी कंपनियां जो हैं वो आपके देश में घुस जाती हैं और आपके जो की एसेट्स होते हैं किसी भी देश के, उनका पैसे के दम पे अलग अलग तरीके से उनको अधिग्रहण कर लेती हैं। तो ब्रिटेन के जो की एसेट्स हैं उनको कैसे चीनी अधिग्रहण से बचाना है या चीनी कब्जे से बचाना है, इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस पर भी वो कोशिश करेंगे कि ये चीज़ करनी होगी। चीनी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जो ब्रिटेन के एसेट्स हैं उनको बचाना होगा। ठीक है, यानी कि ऋषि सुनक ने हमेशा से अपने कैंपेन में चीन पर प्रहार करने की बात कही है प्रधानमंत्री बनने के बाद। लेकिन अब एक बार ये देखना होगा, क्योंकि ऋषि सुनक का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है, रेस में आगे आ गया है, बोरिस जॉनसन ने अपना नाम पीछे खींच लिया है, तो अब वो प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।